माताओं की आवाज वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। हमारी बहनें बैठी हैं, फिर मैं इधर की आवाज सुनूंगा कि आपकी आवाज में दम है या माताओं की बहनों की आवाज में दम है। एक बार जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। इधर से बोलेंगे भारत माता के। अब इकट्ठे बोलेंगे भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता कमल का फूल, जिनको देख करके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी किशन पाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती रेखा जी, हमारे विधायक, आप सबके दिलों की धड़कन, आपकी समस्याओं को लेकर के दिन रात उनको समाधान करने के लिए काम करते रहते हैं, ऐसे नैनपाल रावत जी, हमारे विधायक राजेश नागर जी, हमारे दूसरे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे पलवल के विधायक दीपक मंगला जी, जिला के हमारे अध्यक्ष राजपाल बोरा जी, जिला पलवल के अध्यक्ष चरण सिंह तेलतिया जी, गोपाल शर्मा जी, अजय गौड़ जी, विजय लोहिया जी, हमारे चेयरमैन जिला परिषद विजेंद्र नेहरा जी, धर्म सिंह जी, दीपक दागर जी, नीरज सरपंच जी, सोहन पाल जी, विनोद भाटी जी, बलदेव लावलपुर जी, सुखबीर मलेरना जी, कुलवीर देशवाल जी, पवन रावत जी, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के सभी नेतागण और आज इस पृथ्वी की सरदारी में भारी संख्या में और इतनी गर्मी में, गर्मी के साथ साथ जो फसल का सीजन चल रहा है, 1 मिनट का समय नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे युवा साथी इतनी भारी संख्या के अंदर आज उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हम सब ने अपने मत का प्रयोग करना है और 25 मई को एक एक वोट। भाइयों, इस भयानक गर्मी में भी हमने कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बागडोर को संभालना है। भाइयों, जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में लगातार देश के किसान के लिए, देश की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, देश के युवाओं को मजबूती के लिए और भाइयों गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए, इसके लिए दिन रात करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से अपील है, ऐसे व्यक्तित्व को हम मजबूत करें। भाइयों, पिछले 10 सालों का देश में हरियाणा का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास नहीं हुआ हो। आज मैं देखता हूं
इन 10 वर्षों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर इन 10 वर्षों में 4 लाइनिंग रोड, भाइयों, लोगों के रास्तों को सुगम करने का काम ये नरेंद्र मोदी की और डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, आज मैं सुबह दिल्ली से पृथला आया। मैं पहले भी आता था, 2014 से पहले मुझे पृथला आने में ही दिल्ली से भाइयों 4-4 घंटे लग जाते थे, परंतु आज जब मैं दिल्ली से चला और मुझे मात्र 20 मिनट 25 मिनट लगे और हमारे आयोजकों ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और अभी थोड़ी देर के बाद आपने आना है। ये कमाल अगर हुआ है तो ये नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार के अंदर हुआ है भाइयों। जो सड़कों का रोड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भाइयों आप लोगों की सुविधा के लिए इन 10 वर्षों के अंदर खड़ा किया है। साथियों, हरियाणा को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों आए थे और उन्होंने एक बड़ी सौगात हरियाणा को दी है। 2 बार हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए। एक सौगात हरियाणा को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 इंच का शिलान्यास करके इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो सौगात देने का काम किया है। उसके अंदर हम लोग भी वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में गए थे। और भाइयों, दूसरी सौगात जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना है वो भी देने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले वर्ष हमारे फरीदाबाद के अंदर आए थे और माता अमृतमयी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी उन्होंने किया था, जिससे हमारे लोगों को उस हॉस्पिटल के अंदर भाइयों सुविधाएं मिल सके और उनका उचित समय के ऊपर इलाज हो सके। ये काम भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों, चुनाव का समय चल रहा है, देश इंतजार कर रहा है और इस बात का इंतजार कर रहा है कि फिर एक बार देश के अंदर मोदी सरकार वो बने। मैं देख रहा हूं, मैं लगभग इस फरीदाबाद लोकसभा के 6 विधानसभाओं के अंदर गया हूं। आज ये 6ठी विधानसभा है और इन 6ठी विधानसभा के अंदर एक आवाज इस फरीदाबाद के अंदर आ रही है कि 543 सीटों में से सबसे बड़े बहुमत से ये फरीदाबाद की लोकसभा सीट कमल का फूल खिला करके भाई नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम यहाँ के सम्मानित ये जनता करने वाली है। भाइयों ने संकल्प लिया है लोगों ने। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में जो काम हुए हैं, अब आने वाले 5 सालों का जो काम होंगे देश उसका इंतजार कर रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों जितने काम किए हैं, अगर उन कामों को गिनवाऊं तो समय कम पड़ जाएगा। भाइयों, 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम इस देश के अंदर किए हैं। चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो,